पहले प्रूफ तुम देख लो। देखो ये मैथ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर लगा दूंगा। 96 नंबर है। आखिर ये कैसे आया? क्या 10 घंटे पढ़ने से आया, या पूरा सिलेबस खत्म करने से आया, या सिर्फ मैथ पर ही ध्यान देता था? तो आखिर आया कैसे? तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि सिलेबस खत्म करो, अच्छा नंबर लाओ, बाकी का तुम्हें घंटा नहीं पता है। मैथ कोई रटने वाली चीज नहीं है जैसे आप एसएसटी रट लेते हो। मैथ को पत्नी बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे पत्नी को टाइम नहीं देते तो वो नाराज हो जाती है, सेम उसी तरह मैथ आपका होता है। तो मैथ रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। तो फाइनली हमें करना क्या पड़ेगा? इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वो सारी क्या चीजें हैं जो कि मैथ में 95 प्लस दिलाएगी, उन सारी बातों को मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट गुरुजी। मैथ को इंप्रूव करने के लिए 95 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। और बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस में क्या पूछ रहा है। किसी विशेष चैप्टर से बहुत ज्यादा नंबर दे रहा है तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ये सब चीज स्टूडेंट को पता नहीं होता है, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सिलेबस क्या उसको जान लेते हैं। ये वीडियो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड वाले को बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड का सिलेबस 2025 का ये रहेगा कि टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 100 रहेगा। ये सभी बोर्ड में रहता है, जिनमें से कि ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का रहेगा, सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का रहेगा। टोटल कितना हो गया? 100। इस ऑब्जेक्टिव में जो 50 नंबर का, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में आपको 50 को इजी चुन के बनाना पड़ता है, समझ गए ना। और सब्जेक्टिव में आपको जो है ये 30 गो रहेगा 2 नंबर वाला प्रश्न, जिसमें 15 को बनाना पड़ता है। और आपका उधर रहेगा 8 गो 5 नंबर पर, जिसमें आपको 4 को बनाना पड़ता है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये सिलेबस रहता है। अब बच्चे पूरे सिलेबस खत्म करने के बाद भी कहाँ अटक जाते हो? उसके नंबर 100 में 100 क्यों नहीं आते हैं, 96 क्यों नहीं आते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको चैप्टर का मालूम नहीं होता कि कौन सा चैप्टर कैसा है, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, कैसा, ये पता नहीं होता। तो पहले वो जान लो। देखो, कठिन चैप्टर की बात करो जिसको आप हार्ड चैप्टर बोल सकते हैं। हार्ड चैप्टर कौन कौन का? क्षेत्रमिति है, त्रिकोणमिति है, रचना है, ग्राफ है, वृत्त है और त्रिभुज है। ये सारे जो चैप्टर हमने लिखे हैं ये आपका कठिन चैप्टर होता है। अगर मैं मध्यम चैप्टर की बात करूँ, बीच का, ना ही हार्ड ना ही इजी, बीच का एकदम, वो आपका एपी होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, 2 चरवाले होता है, 2 चरवाले रेखीय समीकरण। तो ये आपका क्या है? मध्यम चैप्टर होते हैं। अगर मैं इजी चैप्टर की बात करूँ तो वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये इजी चैप्टर, ये मध्यम चैप्टर, ये कठिन चैप्टर। तो अगर इतना चीज आपको पता है तो आप ठीक ठाक लेवल पर हो। अब इसे देखने के बाद अब एक चीज आपको और पता होना चाहिए, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आता है, हमें पहले वो स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो चैप्टर वेटेज की बात करो तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपका आता है त्रिकोणमिति से आता है। त्रिकोणमिति में कौन कौन चैप्टर है पहले बता देता हूँ। 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है, 9.1 है। तो ये आपका टोटल किस में आता है? त्रिकोणमिति से। इससे आपके बिहार बोर्ड जो है प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के लगभग आपका 40 प्लस नंबर का आपका सिर्फ त्रिकोणमिति से आता है। 2024 का जो एग्जाम हुआ बिहार बोर्ड का, उसमें 40 प्लस नंबर खाली त्रिकोणमिति से पूछा, इन 5 चैप्टर से। तो पहले आपको ये स्टार्ट करना है, ठीक है ना। फिर बात करें कौन स्टार्ट करना, फिर आपको क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से लगभग आपका 18 से 20 मार्क्स का प्रश्न आपका आता है और 2024 में आया हुआ है, समझ रहे ना। फिर मैं बात करूं, पहला हो गया क्षेत्रमिति, पहला त्रिकोणमिति, दूसरा क्षेत्रमिति। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा आपको स्टार्ट करना एपी, क्योंकि इसका वेटेज जो है वो है आपका 10 से 12 नंबर का। कितना है? 10 से 12 नंबर का। और मध्यम चैप्टर काफी आसान होता है। फिर आपको देखना है निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी आपका लगभग 15 नंबर का, लगभग 15 नंबर का। अगर मैं इसको जोड़ू पूरा 40 और इसमें जोड़ता हूँ 20 नंबर, 40 20 60, 60 15 75, 75 12 का तो 87, 87 नंबर सिर्फ इन चैप्टर से पूरा। किससे? क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, एपी और निर्देशांक ज्यामिति। और इजी चैप्टर हमारे लिए है ही। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर जिसको पता नहीं है तो वो जही मन तहीं से स्टडी करने लगते हैं, जिससे रिजल्ट उनका गड़बड़ा जाता है। देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर नंबर 15 तक जा रहे हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए पहले आप वो टॉपिक को स्टार्ट करो जहां से नंबर ज्यादा आते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया किस चैप्टर से ज्यादा नंबर आते हैं आपका, ये आता है त्रिकोणमिति से। तो मेरी ये पर्सनल सलाह आपसे है कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें, चैप्टर नंबर 1 से बिल्कुल भी स्टार्ट करना करें, क्योंकि इजी चैप्टर आप कर ही लोगे, आप इसे 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। तो यही बात स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, कौन कौन स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, रिविजन कैसे करें। तो ये चीज पता नहीं होने के कारण वो नंबर उनका कम आ जाता है। अब बात आता है कि रिविजन कैसे करें, क्योंकि रिविजन हमें उन्हीं क्वेश्चन का करना है जो कि प्रश्न में एग्जाम में ज्यादा आता है। जैसे मान चलिए हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया, क्योंकि करना भी आपको त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति से जितने भी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे गए प्रीवियस ईयर, उन सभी को हमें प्रैक्टिस करना है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखते हैं वो बोलते हैं हमसे बन ही जाएगा, तो उनको कैलकुलेशन वो नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके वो फंस जाते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, उसको पूरा बनाना है। तो उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो समझ गए होंगे। इस तरह से आप फॉलो कीजिएगा तो मैथ में आपका 95 नंबर कोई नहीं काट सकता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना।